अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम FortiGate का एक फीचर है वर्चुअल पेयर, वायर पेयर, जिसको VWP कहा जाता है, उसको हम देखेंगे। दरअसल इस वर्चुअल जो वायर पेयर है, इसकी लॉजिक ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सर्वर है जो ओल्ड वर्जन का है और उसमें काफ़ी वनरेबिलिटीज़ वगैरह भी हैं, यानी वो एक्सप्लॉइट वगैरह हो सकता है, यानी किसी भी उससे प्रॉपर उसमें पैचेस इंस्टॉल नहीं है या कोई भी दूसरा इशू है, तो उसको आप अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि पुरानी सर्विसेज वगैरह चल रही हैं उसके ऊपर, जावा के पुराने वर्जन चल रहे हैं या कोई भी फ्लैश वगैरह के उसके थ्रू आप कहीं ERP के पुराने जो है उसके साथ कनेक्टेड हैं या कोई और पेजेस वगैरह के थ्रू आप उस सर्वर के ऊपर जाते हैं या इन्वेंट्री वगैरह कोई भी उस सर्वर के ऊपर देख रहे हैं आप, तो उस सर्वर में उसको कंप्रोमाइज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है वर्चुअल वायर पेयर का, जिसमें आप दो वायर्स को FortiGate फायरवॉल के थ्रू कनेक्ट करेंगे और इन दोनों को वर्चुअल पेयर के ऊपर कनेक्ट करेंगे। यहाँ से आपके जो इंटरनल यूज़र होंगे वो थ्रू इस फायरवॉल के जाके इस सर्वर को एक्सेस करेंगे और सर्वर इसी पोर्ट के थ्रू इंटरनल सर्वर या इंटरनेट तक रसाई करेगा। तो इस सारे जो है उसको बचने के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। अब वर्चुअल पेयर में जो फायरवॉल के ऊपर आप एंटीवायरस वगैरह दूसरी चीज़ें इनेबल कर सकते हैं और ट्रैफिक को आप इसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, यानी कोई भी अटैक वगैरह या कोई भी चीज़ें या कोई भी वायरस वगैरह उसको आप यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं। तो FortiGate की फायरवॉल के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन आप इंटरफेस में आएंगे, यहाँ पर क्रिएट न्यू करेंगे, यहाँ पर नीचे नीचे आपने नज़र आ रहा होगा आपको कि वर्चुअल वायर पेयर है, इसको आपने क्लिक करना है। आप इसको नाम देंगे कोई भी, जैसे मैं वेब सर्वर पेयर, ठीक है, वेब सर्वर। अब यहाँ पर मैं इसको पोर्ट्स बताऊंगा, तो ये मैं 3 और 4 इसकी पोर्ट्स जो है इसके ऊपर डाल देता हूँ और ये हमारी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। अब पोर्ट आपने वो कॉन्फ़िगर करनी है जिसपे कोई भी IP वगैरह नहीं हो और वो एक जैसी हो। तो यहाँ तक आपने कर लिया। इसके बाद आप इसके ऊपर आएंगे पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आपको ये फायर वॉल वर्चुअल पेयर पॉलिसी नज़र आएगी। ये तब आती है जब आपने पोर्ट्स वगैरह वर्चुअल फायरवॉल के ऊपर वायर पेयर के ऊपर कॉन्फ़िगर किए हो, तो इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर पॉलिसीज़ आप डिफ़ाइन करेंगे। एक आपकी जो है थ्रू वेब सर्वर टू इंटरनेट होगी और दूसरी थ्रू इंटरनेट टू वेब सर्वर। तो यहाँ पर क्रिएट करेंगे हम। क्रिएट करने में इसको आप जो है डायरेक्शन देंगे। 3 ऑप्शन हैं आपको, एक ही बना के दोनों के ऊपर कर सकते हैं आप और अलग अलग भी कर सकते हैं। आप पोर्ट नंबर 3 से जो है 4 तक जो आपकी जाएगी फायरवॉल के वेब सर्वर के ऊपर, उसको आप नाम दें वेब टू इंटरनल टू वेब सोर्स हम ऑल कर देते हैं, डेस्टिनेशन हम ऑल कर देते हैं, सर्विसेज हम ऑल कर देते हैं और इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये दोनों उसके मोड के ऊपर चलता है, ट्रांसपेरेंट के ऊपर भी और नेट के ऊपर भी। इसको हम फिलहाल इसकी नेट डिसेबल कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। एंटीवायरस जो है इसके ऊपर जो डिफ़ॉल्ट इसका है वो हम इनेबल कर देंगे। तो ये ओके कर देंगे। यहाँ पर ये पॉलिसी एक क्रिएट हो गई। और दूसरी पॉलिसी आप क्रिएट एक और कर देंगे। अच्छा,
दूसरी पॉलिसी एक और मैं क्रिएट कर देता हूँ और इसको ये वाली डायरेक्शन और ये वेब टू इंटरनेट, और इसमें भी आप सेम वही चीज़ें करेंगे। नेट ऑफ और ये एंटीवायरस इसका ऑन। तो जो फायरवॉल का एंटीवायरस होगा वो इसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों इंटरफेस इस टाइम डाउन है तो इसलिए ये एरर आ रहा है। जैसे ही अप होंगे तो ये रनिंग उसकी कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है जनाब, तो ये सिंपल लैब थी वायर पेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मज़ीद और अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।